नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत के संविधान की प्रमुख अनुसूचियां और भाग। तो प्रथम अनुसूची में राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के नाम व सीमाएं वर्णित है। दूसरी अनुसूची में संचित निधि पर भारित वेतन एवं भत्ते। इसके बाद केंद्र और राज्य इसके अंतर्गत है। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, केंद्र में राज्यसभा, उसके सभापति और उपसभापति, और राज्य के अंतर्गत विधान परिषद, सभापति और उपसभापति। लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और राज्य में विधानसभा और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। केंद्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग। ये सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पेंशन केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है। इसमें केंद्र के और राज्य के सभी मंत्रियों के शपथ का प्रारूप दिया गया है। केंद्र में सांसद का उम्मीदवार, सांसद, एमपी, मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और राज्य के अंतर्गत एमएलए या एमएलसी का उम्मीदवार, एमएलए या एमएलसी, मंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इन सभी की शपथ का प्रारूप यहाँ दिया गया है। सीएजी, कैग, एस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान शपथ लेता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है एवं अनुच्छेद 69 में राष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ है। राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनकी शपथ नहीं होती है। उसके बाद चौथी अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान। सातवीं अनुसूची में संघ व राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा है। सूची जैसे संघ सूची में आरंभ में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 थे और समवर्ती सूची में 47 थे। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। वो थे वन, वन्य जीव, नापतोल की इकाइयाँ, न्यायिक प्रशासन और शिक्षा। ये सभी इन सूचियों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया ताकि इनके ऊपर राज्य के साथ साथ केंद्र भी कानून बना सकती है। उसके बाद आठवीं अनुसूची में संवैधानिक मान्य प्राप्त भाषा है। मूल रूप से इस अनुसूची में 14 भाषाएं थी। जो मूलभूत 14 भाषाएं थी वो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये संविधान के मूल 8वीं अनुसूची में प्रमुख भाषाएं थी। इसके बाद 15वीं भाषा सिंधी 51वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। इसके बाद 16वीं भाषा कोंकणी, 17वीं मणिपुरी और 18वीं नेपाली, इनको 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। इसके बाद 19वीं बोडो, 20वीं डोगरी, 21वीं मैथिली और 22वीं संथाली, इन सभी भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। 96वां संविधान संशोधन 2011 उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। नोट: अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। उसके बाद आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई।
उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके कार्यकाल में यह अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण, यदि किसी अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए तथा भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। आरंभ में इसमें 13 अधिनियम थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 284 है। IR कोएल्हो वाद 2007, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो अधिनियम 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। यह 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। दल बदल कानून MP, MLA और MLC पर लागू होता है। अब इसके प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति दल बदलता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 2/3 सदस्य एक साथ किसी दूसरे दल में सम्मिलित हो सकते हैं। निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते। निर्दलीय अपना समर्थन किसी भी दल को दे सकता है। मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति पार्टी का उल्लंघन करता है तो तथा उस पार्टी उसे 15 दिन में क्षमा नहीं करे तो वह दल बदल का दोषी माना जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। दल बदल के बारे में निर्णय सदन का अध्यक्ष या सभापति लेता है। कि होलोहा वाद 1992, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दल बदल के मामले में सभापति या अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषय से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 विषय दिए गए। राजस्थान में अब तक पंचायती राज संस्थाओं को 22 विषय दिए जा चुके हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई, जो 1993 में लागू हुई। 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों को दिए गए विषय है। कुल विषय 18 है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा यह जोड़ी गई, जो 93 में लागू हुई। राज्यों को 1 साल का समय दिया गया 1994 तक लागू करना। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान के भाग। हमारे संविधान में 22 भाग है और किस अनुच्छेद में भाग में कौन से अनुच्छेद है इसका अध्ययन यहाँ दिया गया है। भाग 1 में संघ व उसका राज्य क्षेत्र है, यह अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। उसके बाद भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक दी गई है। उसके बाद भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। उसके बाद भाग 4 क, इसमें मौलिक कर्तव्य है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में सम्मिलित है। उसके बाद भाग 5 में संघ आता है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 6 में राज्य, भाग 6 में राज्य सम्मिलित है और राज्य के अंतर्गत अनुच्छेद 152 से 237 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 7, यह 238 भाग 7 अनुच्छेद 238 था, जो कि निरस्त किया जा चुका है। भाग जो 8 है संविधान का भाग 8, उसमें संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक है। उसके बाद संविधान का भाग 9, इसमें पंचायतों का गठन का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 अन्य तक सम्मिलित है। उसके बाद अनुच्छेद भाग 9A नगर पालिकाएँ और उनके अनुच्छेद 243 P तय से लेकर 243
जेड, जी, यह 6 तक है। भाग 9 बी में सहकारी समितियां हैं, उनके अनुच्छेद 243 जेड एच व ज से लेकर 243 जेड टी यह न तक शामिल है। इसके बाद भाग 10वां है, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है इसमें, जो कि अनुच्छेद 244 और 244 ए के अंतर्गत आते हैं। भाग 11 में संघ व राज्यों के मध्य संबंध विधायी व प्रशासनिक संबंध के संबंध में है, और उसके अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक है। उसके बाद संविधान का भाग 12 में संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध से संबंधित है, और अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है। भाग 13 में अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 ए अधिकरण, अनुच्छेद 223 ए से 323 बी तक। भाग 15 में निर्वाचन है, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए। भाग 16 कुल वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 330 से 342 ए। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपातकालीन उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 में संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368। संविधान का भाग 21वां अस्थायी प्रावधान, इसमें अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है। और अंतिम भाग है संविधान का भाग 22वां संक्षिप्त नाम, हिंदी अनुवाद, अनुच्छेद 393 से 395 तक। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग शामिल थे। तो आज के वीडियो में संविधान की प्रमुख अनुसूचियां और भाग का वर्णन के बारे में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।